एक बांध बनने के बाद 10 लाख परिवार, 10 लाख लोग, दो नदियों के कारण जब दो नदी को हम खुला दे देंगे और एक बांध ऐसा बांधेंगे जिसमें हमारा लगभग गांव भीतर होगा और वो बाढ़ हमारी जिंदगी तबाह करेगी। हमारे खेत हो सकते हैं थोड़े देर के लिए बचे, जब आदमी ही नहीं बचेगा तो खेत बचा के क्या करेंगे। भैया, एक इकोनॉमी मुद्दे, बांग्लादेश में ISI का चीफ 4 दिनों से बैठा रह गया, इस देश के वजीर को पता तक नहीं चलता। भूटान के सारे मिनिस्टर चाइना जाकर के बैठ करके गुफ्तगू करके लौट आए, इस देश के वजीर को पता नहीं चला। वियतनाम और ताइवान चीन के हाथ में कठपुतली बन गई, हमारी इकोनॉमी का रास्ता बंद हो गया, सारे देश, पड़ोसी देश ने रास्ते बंद कर दिए। अख्तर साहब, एक बार चर्चा नहीं हुई। आजाद मुल्क के बाद पहली बार भारत की बेटी के हाथ में हथकड़ी, कमर में रस्सा, 7 दिनों तक शोषण करता रहा यूरोप में, और अपने प्लेन से, हमसे अच्छा तो वो देश है जिसकी जनसंख्या 10 लाख भी नहीं है, जिन्होंने प्लेन को लौटा दिया। सदन में ये मुद्दा नहीं बनी, अमेरिका से सब डर गए। हमारे नेता हमेशा डरे हुए रहते हैं, हमेशा वोट की जुगाड़ में रहते हैं, वोट की सियासत करते हैं। कुर्सी ना चला जाए, सत्ता ना चला जाए, सत्ता के अलावे दूसरी बात सदन में होती ही नहीं है। सत्ता कैसे बचे, इसके लिए हमें कौन काम करना है, बस यही करना है। जनता कैसे बचे, जनता का इलाका कैसे बचे, जनता का विकास कैसे हो, जनता की उम्मीदें कैसे हो, जनता का रोजगार कैसे हो, युवा कैसे पढ़े, इस पर कोई चर्चा नहीं होती। नोटबंदी के बाद क्या हुआ इस मुल्क में, आप लोग कभी सोचे? पुलवामा के बाद क्या हुआ इस मुल्क में, कभी इस देश के नेताओं ने उसके बाद कोई जिक्र किया? आप कोई चर्चा उठा करके देखिए, कोई। कभी आपकी बात कौन करता है? आपकी बात, आपके आने वाले बच्चों की बात, आपकी खेती की बात कौन करता है? 800, 700 का यूरिया, 1400, 1800, 1700, 1200, 1400, ब्लैक मार्केटिंग। बासी के दुकान से वो ब्लैक हो जाएगा, किशनगंज में नहीं मिलेगा, पूर्णिया में नहीं मिलेगा, नेपाल में मिलेगा। हमारे नेता चुप रहते हैं। सदन में एक बार पप्पू यादव बोल लिया, समझता औपचारिकता हो गई, और हम आकर के कहते हैं हमने तो उठाया था मामला। हम वैसा नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं करते। मैं हर सदन में हर दिन, आप कोई दिन एक वीडियो मंगाइए, और मैं एक बार भी राजनीति के हिस्से की कोई मुद्दों की बात मैं नहीं करता, सिवाय आपके कि आपके परिस्थितियां, आपके हालात, आपकी चीजें, आपकी बातें, कोई भी मुद्दा हो। अभी बहुत हुआ मुद्दा है जो आपके लिए लड़ता हो, बोलता हो, आपके लिए करता हो, किसान के लिए करता हो, रोजगार की बात करता हो, उसके आप होते नहीं। जो आपकी बात सिर्फ जाति, धर्म और मजहब के आधार पर करता हो, और आप बार बार कहते हैं रोड जाम करिए, चक्का जाम करिए, नहीं करेंगे लोग। सर, गरीब का इलाका है, 2 दिन के बाद बाजार वाले बोलेंगे आपसे कि सर अब कितना, सड़क वाले बोलेंगे कि सर हमें तो कमाना भी है, मजदूर आदमी बोलेंगे हम कमाएंगे नहीं तो हम जाएंगे कैसे। एक लंबा संघर्ष करने की जज्बा और हिम्मत खत्म हो गई, क्योंकि परिस्थितियां वो हमें बात करती है कि हम क्या करें। और अब जो पीढ़ी है अख्तर साहब, वो आपके साथ कदम में कदम लड़ने को तैयार नहीं है। उनको लगता है कि टीवी और सोशल मीडिया काफी है, हम मार्केटिंग करें, हम अपने को बेचें। बिल्कुल क्लियर, जो दिखता है वो बिकता है, उसे आंदोलन से मतलब आज के पीढ़ियों को नहीं रह गई। आप उठाइए, आप युवा की भागीदारी देखिए कहां पर है, किस आंदोलन में है। युवा बहुत ज्यादा दिग्भ्रमित हो चुके हैं। युवा के लड़ने की जो बुजुर्ग है उसके भीतर तो आज भी ये लियाकत है कि वो अपने धर्म, मजहब और अपनी संस्कृति को जिंदा रख लिया।
या आज भी उसके भीतर लड़ने की हिम्मत है। लेकिन जो आने वाला यूथ है उसके भीतर एंड्रॉइड का फोन, चाहे चोरी करके लाए, चाहे लूट के, चाहे ठग के, चाहे दलाली करके, हाथ में वो फोन होगा और उसी रील्स के मुताबिक इंस्टाग्राम पर जाएगा, सोशल मीडिया पर जाएगा। वो अपनी अच्छी बात नहीं करेगा। रील्स का उपयोग वो अपने विचारों के लिए, अपने समाज के लिए नहीं करेगा। आप उठाइए, आप अभी का मजमून उठाइए। आज 3 बिल ला करके लास्ट के दिन जो फटका गया, आप जरा सा उठा करके देख लीजिए अब्दुल जी की आपके युवाओं की भागीदारी उस रील्स में, उस सोशल मीडिया में कितना ज्यादा है, जिसका ताल्लुकात मुसलमान से नहीं है, जिसका ताल्लुकात सीधा का सीधा मोहम्मद साहब से जुड़ा हुआ, अल्लाह से जुड़ा हुआ। कोई भी भगवत या कोई भी धर्म, हमने अभी भी कहा, अभी बजट में मैंने कहा 190 लाख हजार करोड़, 100 से ऊपर 96 कर्जदार है हम। दुनिया में हम कर्ज नहीं उतार पाएंगे। और मेरे मंदिर, मेरे गुरुद्वारे, चर्च के पास जो मस्जिद है उसके पास कितने पैसे हैं, CSRF के पास कितना पैसा है, NGO के पास कितना पैसा है, जो चंदा देता है पूंजीपति उनके पास कितना पैसा है। मैंने परसों बोला है, आप उठा के देख लीजिए। यदि इन सारे पैसों को मैं जमा कर दूं तो हमारा कर्ज उतर जाएगा। लेकिन एक दिन का खाना खिला करके वो सारे अरबों खरबों, लाखों लाख करोड़, 100 लाख करोड़, 200 लाख करोड़, 300 लाख करोड़ रुपया आज कहीं जमा है और वो इस देश के लिए अभिशाप बन गया है। हम तो बोलते हैं, हम तो NGO पर बोलते हैं, हम तो CSRF फंड पर बोलते हैं, हम तो जो चंदा देता है उसके खिलाफ बात कर रहे हैं कि उसका टैक्स का क्या हुआ। हमारे लोग टैक्स देते हैं लेकिन हमारी सुविधा नहीं है। ये आजादी के बाद कभी कोसी सीमांचल के लोगों ने एक होने का नाम ही नहीं लिया, कभी अपनी ताकत का एहसास नहीं कराया। आप जिधर जाते हो उधर केंद्र की भी सरकार बन जाती है, उधर बिहार की भी सरकार बन जाती है, लेकिन आपकी बात कभी इस मुल्क में नहीं होता। कितने दिनों से आपके यहाँ अख्तरुल साहब BHU MU यूनिवर्सिटी में, जब याद करिए हम लोग लड़े थे, उस वक्त शिक्षा मंत्री थी नरेंद्र, कुछ 176 करोड़ रुपया लाने का प्रयास हुआ और वो आने के बाद वो पैसा लौट गया और आज तक अभी तक किशनगंज का वो मिसाइल कभी बंद खड़ा नहीं हुआ और उसके लिए कोई बड़ी लड़ाई नहीं हुई, आंदोलन नहीं हुआ। हमारे इलाके में चाय का बागान से लेकर के, अनानास से लेकर के, मक्का और मखान पर आधारित हम हमेशा बात करते हैं कि हमारे जिंदगी से जुड़ा, मेरे किसानों से जुड़ा, मेरे परिवार से जुड़ा मुद्दा है, मछली से जुड़ा मुद्दा है, लेकिन उस पर चर्चा नहीं होती। अब चर्चा हो रही है महानंदा एक्सप्रेसवे, जिसमें एक बांध बनने के बाद 10 लाख परिवार, 10 लाख लोग, 2 नदियों के कारण, जब 2 नदी को हम खुला दे देंगे और एक बांध ऐसा बांधेंगे जिसमें हमारा लगभग गांव भीतर होगा और वो बाढ़ हमारी जिंदगी तबाह करेगी। हमारे खेत हो सकते हैं थोड़े देर के लिए बचे, जब आदमी ही नहीं बचेगा तो खेत बचा के क्या करेंगे। एक आदमी जा रहा था, कोई आदमी मर गया, बोला क्या हुआ, बोला मर गया, बोलता या अल्लाह आंख बच गया। मैं मानता हूं ये मुद्दे बहुत बड़े हैं, लेकिन मेरा आग्रह है 10 मार्च के बाद जो सदन चलेगा, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, आप जिस दिन मैं बोलूंगा आपको सोशल मीडिया पर पता चल जाएगा, मैं भेज दूंगा। मैं इस कंट्री का, इस नरेंद्र मोदी जी से भी ज्यादा देखने वाला आदमी हूं। जितना नरेंद्र मोदी दिखता है उससे ज्यादा पप्पू यादव भी दिखता है। आप बेफिक्र रहिए, मैं यदि बोल रहा हूं तो पूरा देश देख रहा होगा। आप एकदम उस पर मत जाइए, क्योंकि मैं ना कोई राजनीति बात